आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी बाजार चढ़कर बंद हुए हैं। बाजार में पिछले 6 सत्रों से तेजी का सिलसिला जारी है। अमेरिकी बाजार में तेजी का असर घरेलू बाजार पर भी दिख रहा है। अमेरिका में राहत पैकेज जल्द आने की उम्मीद से सेंटिमेंट मजबूत हुआ है और बाजार नई हाई बनाने में कामयाब रहे। सेंसेक्स 70 अंक चढ़कर 47,000 के करीब पहुंचकर बंद हुए। निफ्टी ने भी 13,750 के पार बंद होने में कामयाबी हासिल की। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के शेयरों का बायबैक आज से खुल गया है। कंपनी 16,000 करोड़ रुपए मूल्य के शेयरों का बायबैक करेगी। इसके चलते आज इसका शेयर 1 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया। बायबैक की घोषणा कंपनी ने अपने रिजल्ट में की थी। टीसीएस का बायबैक ऑफर 1 जनवरी 2021 को बंद होगा। टीसीएस शेयरधारकों से 5.3 करोड़ शेयर 3,000 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बायबैक करेगी। बायबैक के चलते कंपनी के शेयर साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके हैं। देश की सबसे बड़ी और इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ने अप्रैल से अब तक शेयर बाजार से अब तक 29,000 करोड़ का मुनाफा वसूली की है। यह एलआईसी के 65 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा है। एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश गुप्ता के मुताबिक एलआईसी के आईपीओ की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि दीपम और एलआईसी की ओर से एक्चुअरियल फर्म से जुड़े आरएफपी जो है माफ कीजिएगा जारी किए गए हैं। मुकेश गुप्ता का मानना है कि डीबीआई बैंक में निवेश लॉन्ग टर्म नजरिए से किया गया है और 3 तिमाही से बैंक ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड प्रॉफिट अभी तक बुक किया है। 29,000 करोड़ का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं, जो कि अभी तक का सर्वाधिक है एलआईसी के इतिहास में। और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष अगर अवसर मिलते रहे तो और भी नए रिकॉर्ड हम मुनाफे में बनाएंगे। लेकिन साथ ही हम लगातार जब भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी से इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारा पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, इक्विटी पोर्टफोलियो। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने अपने हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड सीरीज 1 को ओपन एंडेड स्कीम में बदल दिया है। ये उस समय बदला गया है जब इसकी 1 महीने बाद मैच्योरिटी होने वाली है। ऐसे में निवेशकों को इस फंड से निकलने की सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि इस फंड का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। इसमें निवेशकों को सालाना 1.79% का घाटा हुआ है। फंड हाउस के इस फैसले का मतलब यह हुआ कि अब यह फंड लगातार बिना किसी लॉक इन के चलता रहेगा और इसमें नए निवेशक पैसा लगा सकते हैं। विस्तारा एयरलाइंस ने यात्रियों को सीधे गूगल सर्च पर जाकर उसकी उड़ान के लिए टिकट बुक करने की सुविधा शुरू की है। यात्री अब सीधे गूगल का इस्तेमाल करते हुए बुक ऑन गूगल पर जाकर टिकट बुक कर सकेंगे। ग्राहक वैकल्पिक अपग्रेड, प्री परचेज एडिशन, बैगेज, सीट और बैगेज सिलेक्शन समेत दूसरी जानकारियां गूगल पर ही जुटा सकेंगे। विस्तारा के मुताबिक यात्रियों के लिए गूगल पर टिकट बुक करना काफी आसान रहेगा। ग्राहकों को अपनी फ्लाइट टिकट बुक करते समय गूगल अकाउंट में लॉग इन करना होगा। सरकार चीन से आयात होने वाले शुगर सिरप पर सख्त कदम उठाने की योजना बना रही है। सरकार इसके इंपोर्ट पर पूरी तरह से रोक लगाने पर विचार कर रही है। एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा कि मिलावटी जो शहद है उसको ध्यान में रखते हुए चाइनीज शुगर के इंपोर्ट पर रोक का फैसला लिया जा सकता है। गडकरी ने कहा कि बाजार में खुलेआम मिलावटी शहद बिक रहा है। ज्यादातर फैक्ट्रोज सिरप का आयात चीन से होता है। कई तरह की टेस्टिंग के बावजूद मिलावट का पता लगाना कठिन होता है। सरकार सभी तरह की कारों में फ्रंट सीट के लिए एयरबैग्स अनिवार्य करने जा रही है। पिछले साल 1 जुलाई को ड्राइवर की सीट के लिए एयरबैग्स अनिवार्य किया गया। नए नियम में सभी तरह की कारों में फ्रंट की दोनों सीट्स के लिए एयरबैग्स देना जरूरी होगा। वाहन मानकों की तकनीकी समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और सरकार ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय इस बारे में मंथन कर रहा है कि नया नियम कब से लागू किया जाए। सूत्रों के मुताबिक यह व्यवस्था लागू होने के लिए साल भर का वक्त मिल सकता है। कोका कोला एक बार फिर से 2,200 कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। इसमें अमेरिका की 1,200 नौकरियां भी शामिल हैं। कंपनी ने कहा है कि कोरोना महामारी के बाद रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत कर्मचारियों की छटनी होगी। इससे पहले कंपनी ने नॉर्थ अमेरिका में 40% कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था। उसी दौरान कंपनी ने संकेत दिए थे कि आने वाले महीनों में और भी छटनी हो सकती है। कोका कोला को तीसरी तिमाही में 33% की गिरावट के साथ $1.7 बिलियन का मुनाफा हुआ है। स्वीडिश रिटेलर कंपनी आइकिया ने भारत में अपना दूसरा स्टोर आज से मुंबई में शुरू कर दिया है। कंपनी ने स्टोर पर करीब 1,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है और इसके अलावा भी कंपनी की मुंबई में 2 छोटे स्टोर खोलने की योजना है। बता दें कि आइकिया फर्नीचर, किचन अप्लायंसेज और होम एसेसरीज के रिटेल बेचने के कारोबार में है। हैदराबाद के बाद मुंबई में ये आइकिया का दूसरा स्टोर है। मुंबई का आइकिया स्टोर 5 लाख स्क्वायर फीट में फैला है।
फ्लिपकार्ट पर बिग सेविंग डेज सेल शुरू हो गई है। ये सेल आज से शुरू हुई है और 22 दिसंबर तक चलेगी। सेल में खरीदारी करते समय SBI के कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। सेल में स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों, टीवी और अप्लायंसेज आदि पर बेहतरीन ऑफर मौजूद है। फ्लिपकार्ट की सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स और एसेसरीज पर 80% तक की छूट मिल रही है। इसमें हेडफोन और स्पीकर्स 70% तक सस्ते मिल रहे हैं।